Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. I hope you are all doing well. In the last lecture we'll discuss about pointing devices. हमने बहुत तरह के pointing devices discuss की. जॉयस्टिक पढ़ा, ट्रैक बॉल, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट, पेन. अब हमारे पास एक डिवाइस रह गई थी जो कि है ग्राफिक टैबलेट, जिसको डिजिटाइजिंग टैब भी कहते हैं. अच्छा जी, इसमें पहले हम प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू करते हैं, फिर हम डिजिटाइजिंग टैब की तरफ मूव करेंगे. हमने जॉयस्टिक में क्या पढ़ा था? जॉयस्टिक में हमने पढ़ा था कि भाई उसमें एक प्लास्टिक का हैंडल होता है. जब हम उसको उस हैंडल को मूव करते हैं तो उसकी मूवमेंट को जो है बेसिकली ट्रांसलेट किया जाता है इनटू द कंप्यूटर प्रोसेसेबल फॉर्म. उसके बाद आपने ट्रैक बॉल में देखा था. ट्रैक बॉल के अंदर ऊपर की तरफ एक बॉल इंसर्ट हुई भी होती है, जिसको जब आप रोटेट करते हैं तो उसके साथ जो सेंसर्स लगे होते हैं उसको की रोटेशन को सेंस करते हैं और फिर उसकी रोटेशन को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है. नेक्स्ट आपके पास माउस था. माउस में हमने देखा कि अपर लेयर पे उस पर लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक दो तरह के बटन्स होते हैं, और एक अक्सर माउस में अब और बटन्स भी इंक्लूडेड हैं. मोस्टली स्क्रॉल बटन के साथ भी माउस जो है वो आता है. माउस बेसिकली क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपके स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि ट्रैक बॉल और माउस में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि माउस जो है बेसिकली माउस जो डिवाइस है उसको पूरा मूव किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए, जबकि ट्रैक बॉल जो है एक ही जगह रखी हुई होती है, जस्ट उसकी बॉल को रोटेट किया जाता है टू मूव द कर्सर. उसके बाद आपने देखा टच पैड. टच पैड आपने देखा कि भाई आपके लैपटॉप्स में पीडीएज में जो है मौजूद होते हैं. लैपटॉप्स में जब आप अपनी फिंगर से उस पर मूव करते हैं उसके ऊपर अपनी फिंगर, तो आपका जो आपकी फिंगर की जो पोजीशन है उसको रीड किया जाता है और फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू कंप्यूटर प्रोसेसेबल फॉर्म. नेक्स्ट इसके बाद आपने पढ़ा था टच स्क्रीन. टच स्क्रीन में आपको पता है वो बेस करता है म्यूचुअल कैपेसिटिव सेंसिंग के ऊपर. जब आप किसी भी स्क्रीन पर टच करते हैं तो या तो वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होगी या फिर वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होगी. अगर वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है तो उसकी के अंदर दो ग्लास लेयर्स होंगी. उन लेयर्स वो दोनों की दोनों जो हैं उनमें से एक जो है वो रेजिस्टिव होगी और दूसरी जो है वो कंडक्टिव होगी. जो रेजिस्टिव है वो जो जब आप उस पर टच करेंगे तो वो थोड़ा हार्ड टच होता है, ये बताया था. और ये रेजिस्टिव टच जो है उसकी जो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है उसके चार्ज को क्या करेगा? वो डिस्टर्ब करेगा. इसी तरह से कैपेसिटिव टच स्क्रीन में हमने देखा था उसमें जो दोनों लेयर्स होती हैं वो दोनों की दोनों जो है वो कंडक्टिव होती हैं. जब आप अपनी फिंगर से जो बाय सेल्फ कंडक्टिव ही होती है आपकी फिंगर भी, तो जब आप उस पर टच करेंगे तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब होगा. जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को. अच्छा जी, और उसको नोट करने के बाद उसको ट्रांसलेट कर लिया जाता है जीरोज़ और वन की फॉर्म में. पीछे जो है सर्किटरी में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है जिसको ट्रांसलेट कर रहा होता है. अब याद रखिएगा, जब आप टच स्क्रीन के ऊपर किसी नॉन कंडक्टिव मटेरियल से टच करेंगे ना तो वो कभी भी आपके टच को सेंस ही नहीं करेगा. इट शुड बी अ कंडक्टिंग मटेरियल जिससे आप टच कर रहे हो. नेक्स्ट आपके पास लाइट पेन है. हमने लाइट पेन देखा है. लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको आप CRTs के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ ड्रॉ करने के लिए या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए. इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइट पेन. लास्ट हमारा जो रह गया था वो है डिजिटाइजिंग टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट. ये क्यों इस्तेमाल होता है हमारे पास? ये एक फ्लैट सरफेस होती है. इस फ्लैट सरफेस के साथ एक पेन आता है जिससे आप उस ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी. उस वाले पेन को जो है वो स्टाइलस कहा जाता है. ये रहा, स्टाइलस कहा जाता है. ये जो स्टाइलस है इससे आप उस डिवाइस पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैप्स ड्रॉ किए जाते हैं इस पर, इंजीनियरिंग डिज़ाइंस बनाए जाते हैं इस पर, ड्राइंग्स बनाई जाती हैं. होता क्या है, जब आप इस डिजिटाइजिंग टैब पे कुछ भी जो है वो लिख रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है? डायरेक्टली आप उसकी स्क्रीन के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. मतलब उस स्टाइलस से आप जो भी कुछ लिखेंगे वो डायरेक्टली उस पर आ जाएगा. अब एक और चीज़ होती है, अगर हम स्टाइलस को क्या कर दें, अगर हम स्टाइलस को कन्वर्ट कर दें या चेंज कर दें, अगर हम
स्टाइलस की जगह उसमें पक लगा दें। पक क्या चीज़ होती है? जो सॉफ्ट कॉपी जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहा होता है बेसिकली। इसका एक पॉइंटर होता है जिसको आप उस इमेज के ऊपर रखते हैं। जब आप उस इमेज के ऊपर रखते हैं तो वो जो हार्ड कॉपी इमेज होती है वो आपको आपके कंप्यूटर के अंदर नज़र आने लगती है उस पग के थ्रू। और इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। आजकल जो है डिस्टेंस लर्निंग का दौर है और सारी क्लासेस जो है ऑलमोस्ट वर्चुअल क्लासेस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो उसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज वाली चीज़ जो आपको इसमें ग्राफिक्स टैबलेट में मिलेगी वो है आपके पास डिजिटल पेन लर्निंग। उसमें क्या होता है, आपके पास एक जैसे एग्ज़ाम बोर्ड जिसके अंदर आप पेज पंच कर लेते हैं ना, वैसी एक स्लॉट सी होती है, उसके अंदर आप अपना पेज इंसर्ट करते हैं। आप उस पेज के ऊपर जो भी कुछ लिखेंगे पग से, जो भी कुछ लिखेंगे उस स्टाइलस से, नॉट पग से, स्टाइलस से जो भी चीज़ लिखेंगे वो जो है उसको डिटेक्ट करेगा और वो उस पर आ जाएगा किसके ऊपर, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ आता जाएगा। अगर आपने कोई ट्यूटोरियल बनाना है, कोई ऑनलाइन कोई भी इस तरह की सीरीज़ बनानी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग में एक और चीज़ है, डिजिटल बोर्ड्स आते हैं जो क्लासरूम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स के पास सिस्टम्स रखे हुए हैं और टीचर्स डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है। उस डिजिटल बोर्ड पे टीचर जो भी कुछ लिखेगा स्टूडेंट के स्क्रीन्स पे नज़र आ जाएगा, यानी उनको अपने नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट लेक्चर में एक इनपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग डिवाइस। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा वो पढ़कर भी। इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।